Hello bachcho, let's read out the question first. The magnetizing field of 1600 ampere per meter produces a magnetic flux of 2.4 in 10 to minus 5 Weber. So हमें मैग्नेटाइजिंग फील्ड गिवन है और उस कारण से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो गिवन है इन अ बार ऑफ आयरन ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि उसका एरिया भी गिवन है. Calculate relative permeability, intensity of magnetization and susceptibility of the bar. So हमें relative permeability, intensity of magnetization and susceptibility of bar calculate करना है. So चलिए simply start करते हैं हम solution से. But before of that, let us talk about the concept or key concept which we are going to use here for this question. So basically मैं यहाँ पर फॉर्मूलाज यूज करने वाला हूँ. सो फर्स्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे phi is equals to b into a, that is मैग्नेटिक फील्ड into एरिया, और यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करेंगे. फिर उसके बाद हम सेकेंडली क्या करेंगे, जो परमिएबिलिटी होती है जनरल, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू, उसका फॉर्मूला क्या आता है b बाय एच. इससे म्यू कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद हम म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर का फॉर्मूला लगाकर रिलेटिव परमिएबिलिटी कैलकुलेट कर लेंगे. देन आफ्टर दैट वी विल यूज द फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी. वो हो जाता है म्यू आर -1 इंटू एच के. ठीक है, इससे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैलकुलेट कर लेंगे. फिर फोर्थ कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला हम लगाएंगे ससेप्टिबिलिटी का, दैट इज ज़ा इज इक्वल्स टू म्यू आर -1. ठीक है, सो बेसिकली ये म्यू आर जो होता है ना, ओके लेट मी राइट इन टर्म्स ऑफ म्यू आर. सो बेसिकली वी नो दैट जो रिलेटिव परमिएबिलिटी होती है वो ज़ा एम +1 होती है, जहां पर ज़ा एम किसको इंडिकेट कर रहा है, ससेप्टिबिलिटी को. सो इस फॉर्मूले का यूज करके फिर हम ससेप्टिबिलिटी कैलकुलेट करेंगे. सो चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 by 1. सो लेट अस कैलकुलेट द फर्स्ट, दैट इज फॉर रिलेटिव परमिएबिलिटी. ठीक है, सो उसके लिए सबसे पहले तो हमें बी रिक्वायर्ड है. सो बी के लिए क्या करेंगे, हम फ्लक्स का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी इंटू ए. से यहाँ से मुझे मैग्नेटिक फील्ड क्या मिल जाएंगी, फ्लक्स बाय एरिया. ना सी एरिया जो हमें गिवन है वो 0.2 सेंटीमीटर का स्क्वायर में गिवन है. इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा. सो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 10⁻² का स्क्वायर, यानी कि 10⁻4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, और उसके अलावा हमें क्या गिवन है, h इज इक्वल्स टू 1600 एम्पियर पर मीटर. सो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से. सो फ्लक्स भी तो गिवन है हमें, दैट इज 2.4 इंटू 10⁻5 डिवाइडेड बाय, ये वेबर में होता है. सो एक्चुअली एरिया हमें ऑलरेडी गिवन है, राइट. सो वी विल सिंपली सब्स्टिट्यूट 0.2 इंटू 10⁻4. सो देखिए 10⁻4 से ये चला जाएगा, सो ये हो जाएगा 0.24. ठीक है, सो ये सिंपली 1.2 टेस्ला के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, कितना आ जाएगा, 1.2 टेस्ला. अब हम यूज करेंगे म्यू इज इक्वल्स टू बी बाय एच. सो दिस विल बी इक्वल्स टू मैग्नेटिक फील्ड आई है 1.2 टेस्ला बाय मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, वो कितनी गिवन है, 1600 एम्पियर पर मीटर. सो डिवाइड कर दीजिए, ये आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻4 टेस्ला पर एम्पियर मीटर. ठीक है, अब हमें रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या करनी थी, राइट. सो यहाँ से हम बोल देंगे कि रिलेटिव परमिएबिलिटी विल बी इक्वल्स टू म्यू बाय म्यू नॉट. सो रिलेटिव परमिएबिलिटी इट विल बी इक्वल्स टू म्यू कितना आया था,
7.5 into 10 raised to minus 4 बाय म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 रेज़ टू माइनस 7। सो जब आप इसे डिवाइड करेंगे सो म्यू आर एग्जैक्टली 597 के इक्वल आ जाएगा। सो ये तो हुआ है अभी फर्स्ट पार्ट, ठीक है, सिर्फ रिलेटिव परमेबिलिटी मिली है। अब इसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ओके, सो सेकंड, सो इसके लिए हम यूज करेंगे फॉर्मूला I is equals to mu r minus 1 into h. So this will be equals to relative permeability कितनी आई थी 597 minus 1, h कितना गिवन था 1600, मैग्नेटाइजेशन फील्ड 1600, सो ये हो जाएगा 596 मल्टीप्लाई बाय 1600, so comes out 9.536 into 10 raised to 5 एम्पियर पर मीटर है। ये हो गया सेकंड पार्ट। नाउ रिमेनिंग थर्ड पार्ट, दैट इज ससेप्टिबिलिटी। सो ससेप्टिबिलिटी के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जो हमने कॉन्सेप्ट फॉर्मूला यूज यहाँ पर लिख कर रखा है कॉन्सेप्ट में, दैट इज म्यू आर इज इक्वल टू जाइम प्लस 1, ठीक है, वही हम यूज करेंगे जाइम प्लस 1, जहां पर जाइम किसकी वैल्यू है ससेप्टिबिलिटी, सो इट विल बी इक्वल्स टू म्यू आर माइनस 1। म्यू आर कैलकुलेट कर चुके हैं 597 माइनस 1, सो कम्स आउट 596। सो ये हो जाएगा ससेप्टिबिलिटी, बट इसकी कोई यूनिट तो होंगी। सो बेसिकली ये भी यूनिटलेस होता है क्योंकि म्यू आर यूनिटलेस है, सो ये भी यूनिटलेस है। सो ये हो गया कंप्लीट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन which we have solved by using the simple conceptual formulas. So this is the required solution. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.